बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अब तक जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं आप उन पर अमल कर रहे होंगे। इसी तरह आज मैं आपको एक और नसीहत करना चाहती हूँ, अपने इखलाक को बेहतर बनाइए, क्योंकि इंसान की गुफ्तगू का बेहतरीन अंदाज़ उसकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात को आसान कर देता है। इसी पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक अच्छा है, इसलिए अपने इखलाक को बेहतर बनाइए। आज हम अपनी सरगर्मी नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। सरगर्मी नंबर 5 में हमें फ़ेल की इक़साम के बारे में कहा गया है कि फ़ेल की कौन सी इक़साम है। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की 3 इक़साम हैं। जी बच्चों, तो इसको आप पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में। फ़ेल की कौन सी किस्में हैं? जी, फ़ेल हाल, मौजूदा ज़माना। उसके बाद कौन सी है? फ़ेल माजी, गुज़रा हुआ ज़माना। इसके बाद जो है कौन सा फ़ेल है? फ़ेल मुस्तक़बिल। जी, क्या है वो? आने वाला ज़माना। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़ेल किसे कहते हैं। फ़ेल वो कलमा जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए, वो फ़ेल कहलाता है। फ़ेल में हमेशा काम हो रहा होता है। जैसे देखें, इन तस्वीर में कोई ना कोई काम हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? फ़ेल। यानी कि जिसमें किसी काम का करना या होना पाया जाए वो फ़ेल कहलाता है। ज़माने के लिहाज से फ़ेल की इक़साम में सबसे पहले कौन सा ज़माना आता है? ज़माना हाल। हाल यानी कि मौजूदा ज़माना। कोई काम अगर मौजूदा वक्त में हो रहा हो तो उसे ज़माना हाल कहते हैं। ज़माना हाल के जुमले के आखिर में है, हैं, हूँ, हो जैसे अल्फाज होते हैं। मिसाल के तौर पर, तुम क्या कर रहे हो? अहमद नमाज़ पढ़ रहा है। बच्चे खेल रहे हैं। मैं खाना खा रहा हूँ। अब देखिए, इन तमाम मिसाल में मौजूदा वक्त का जिक्र है, यानी कि कोई ना कोई मौजूदा वक्त पर काम हो रहा है, तो ये कौन सा कहलाएगा? ज़माना, ज़माना हाल। इसके बाद देखिए फ़ेल की दूसरी किस्म, ज़माना माजी। ज़माना माजी, गुज़रा हुआ ज़माना। वो फ़ेल जो गुज़रे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, उसे ज़माना माजी कहते हैं। ज़माना माजी के जुमले था, थी, थे, थी जैसे अल्फाज पर ख़त्म होते हैं। अगर जुमले के आखिर में क्या, खाए, लिया, गई, गए, गया जैसे अल्फाज होंगे तो इस जुमले का ज़माना क्या होगा? माजी। जी, ज़माना माजी होगा। मिसाल के तौर पर, मैंने उर्दू का काम मुकम्मल किया। हमने फल खाए। बच्चे किताबें पढ़ रहे थे। मैंने खाना खा लिया। अब इन तमाम जुमलों में जो है वो किस चीज़ का जिक्र है? ज़माना माजी का, यानी कि ये पहले काम हो चुका है। इसके बाद बताइए मुझे कि ज़माने के लिहाज से फ़ेल की तीसरी किस्म कौन सी है? जी बिल्कुल, ज़माना मुस्तक़बिल। ज़माना मुस्तक़बिल जो है कौन सा ज़माना है? आने वाला ज़माना। वो फ़ेल जो आने वाले ज़माने में किसी काम का करना या होना ज़ाहिर करे, उसे ज़माना मुस्तक़बिल कहते हैं। ज़माना मुस्तक़बिल के जुमले के आखिर में गा, गी, गे जैसे अल्फाज होते हैं। मसलन, मेहनत करोगे तो कामयाब होगे। सना कागज़ की गुड़िया बनाएगी। अहमद कल लाहौर जाएगा। अब इन तमाम जुमलों में आने वाले वक्त का जिक्र हो रहा है। अभी ये काम हुआ नहीं है, बल्कि ये काम ये तमाम लोग करेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? ज़माना मुस्तक़बिल। यानी कि जो आने वाले ज़माने में काम होना है अभी, उसे कौन सा ज़माना कहेंगे? ज़माना मुस्तक़बिल। अब देखिए सरगर्मी नंबर 5 में आप लोगों को क्या कहा गया है कि दर्ज झैल अबारत को गौर से पढ़िए और इसमें से फ़ेल माजी चुनकर लिखिए। नवाल बहुत ज़िद्दी बच्ची थी, वो अपने अलावा किसी को भी बर्दाश्त नहीं करती। अब इसमें देखें, उन्होंने कहा है कि नवाल बहुत ज़िद्दी बच्ची थी, यानी कि अब नहीं है। थी इसमें क्या है और करती? फ़ेल माजी। इसी तरह बाकी इबारत आप लोग पढ़ेंगे और इसमें से फ़ेल माजी चुनकर लिखेंगे। इसके बाद देखिए, मंदरजा बाला इबारत को फ़ेल हाल में तब्दील कीजिए, यानी कि ये जो ऊपर इबारत दी गई है इसको आप लोगों ने मौजूदा ज़माने में यानी कि फ़ेल हाल में तब्दील करना है। आगे देखिए, 5 ऐसे जुमले लिखिए जिनमें फ़ेल मुस्तक़बिल वाज़िह हो, यानी कि आने वाले ज़माने का जिक्र हो। अली खेलेगा, हम खाना खाएंगे। इसी तरह बाकी के 3 जुमले आप लोग बेटे खुद बनाएंगे फ़ेल मुस्तक़बिल के। आगे हम देखते हैं कि सरगर्मी नंबर 6 में हमें क्या कहा गया है। सरगर्मी नंबर 6 में देखिए कि दुरुस्त अल्फाज की मदद से खाली जगह पुर कीजिए, यानी कि जो अल्फाज आगे दिए गए हैं इन जुमलों के, आप लोगों ने उनमें से दुरुस्त लफ्ज़ चुनकर जो है वो जुमला मुकम्मल करना है। मिसाल के तौर पर पहला जुमला देखिए, डैश 9 बजे स्कूल पहुंचना है। मैंने या मुझे, जो दुरुस्त लफ्ज़ है वो इसमें क्या आएगा? मुझे 9 बजे स्कूल पहुंचना है। इसी तरह अगला जुमला देखिए, सीमा डैश बीमार रहती है। आए दिन या आए रोज़।
جی ہاں آئے روز، اس میں کون سا لفظ آئے گا؟ آئے روز، سیما آئے روز بیمار رہتی ہے۔ نئی حجامت ڈیش آیا ہے، جی حجامت بناتے ہیں یا کرتے ہیں؟ جی ہاں حجامت بناتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ تو جملے میں کیا آئے گا؟ نئی حجامت بنانے آیا ہے۔ جی اسی طرح بیٹے آپ لوگ باقی کے جملے جو ہیں وہ الفاظ درست چن کر مکمل کریں گے۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔